गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम अपने जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे बचे हुए टैग थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का नेक्स्ट टैग है वो है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। इस टैग का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी वर्ड को अपने उस पैराग्राफ में, अपने उस सेंटेंस में, पर्टिकुलर किसी लाइन को या पर्टिकुलर किसी वर्ड को इटैलिक फॉन्ट में कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास इटैलिक स्टाइल का भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, जिसका यूज़ करके हम उस पूरे सेंटेंस को या पैराग्राफ में को इटैलिक स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एम्फसाइज्ड टेक्स्ट का टैग का यूज़ करके भी हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को या पर्टिकुलर किसी सिमेंटिक टेक्स्ट को, सिमेंटिक इट मीन्स इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हम इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। The HTML EM मतलब emphasized tag is a logical element which will display the enclosed content in a italic font। तो ये भी हमारा जो एम्फसाइज टेक्स्ट टैग है वो इटैलिक फॉन्ट में उस वैल्यू को, उस एनक्लोज्ड एलिमेंट को या कंटेंट को डिस्प्ले करवाने में हमारी मदद करता है। विथ एडेड सिमेंटिक इम्पॉर्टेंट, इट मीन्स जब हमको किसी वर्ड को स्पेशलाइज्ड या इम्पॉर्टेंस वैल्यू प्रोवाइड करना है तब हम वहाँ पर इस टैग का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखिए। HTML ओपनिंग टैग, देन हेड ओपनिंग, उसके बाद आपका टाइटल टैग है जिसमें मैंने टाइटल दिया है एम्फसाइज टेक्स्ट एग्जांपल, देन हेड क्लोजिंग, देन बॉडी, और उसके बाद हमारा पैराग्राफ स्टार्टिंग है। और पैराग्राफ के बाद मैंने EM टैग का ओपनिंग ब्रैकेट लिखा है, पेयर लिखा है, ओपनिंग टैग लिखा है, और उसमें मैंने वो सेंटेंस, वो वर्ड लिखा है जिसे मुझे सिमेंटिक इम्पॉर्टेंस देना है, मुझे कोई इम्पॉर्टेंट वैल्यू देना है, या मुझे ये डिस्प्ले करवाना है कि इस पूरे लाइन में सिर्फ और सिर्फ ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है वो एम्फसाइज टेक्स्ट होगी, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल की होगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ उसी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को EM के ओपनिंग टैग और EM के क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा है। तो इस पैराग्राफ में जो ये सेंटेंस है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंटेंट, ये जो है ये कंटेंट हमको इटैलिक फॉन्ट में दिखेगा क्योंकि हमने इसको EM के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा है, कॉमा विच डिस्प्ले इन इटैलिक। और बाकी का जो सेंटेंस है, जो बाकी के जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ के सेंटेंस है, वो आपको नॉर्मल फॉन्ट में दिखेंगे। फिर पैराग्राफ की क्लोजिंग और उसके बाद बॉडी क्लोजिंग और HTML क्लोजिंग। तो जब आपका वेब कंटेंट दिखेगा, जब HTML पेज में ये वेब कंटेंट दिखेगा, तो सिर्फ जो हमारी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन में जो ये हमारा जो सेंटेंस है सिर्फ यही इटैलिक फॉन्ट में दिखेगा, और बाकी के सेंटेंस जो है वो हमें नॉर्मल फॉन्ट में, नॉर्मल साइज़ में दिखाई देंगे, नॉर्मल स्टाइल में दिखाई देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है मार्क टेक्स्ट। जब मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में पर्टिकुलर किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को मार्क करना है, उसे एक मार्क वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एक हाईलाइट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तब हम वहाँ पर मार्क टैग का यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू मार्क और हाईलाइट अ टेक्स्ट, यू शुड राइट द कंटेंट। अगर हमको, जैसे मैंने कहा, अगर हमको किसी पर्टिकुलर वर्ड या पैराग्राफ को मार्क करना है तो हमें उसे मार्क टैग के अंदर लिखना होगा। उसके लिए हम मार्क का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, HTML देन हेड देन टाइटल, मार्क टैग्स एग्जांपल दिया है मैंने। उसके बाद हेड की क्लोजिंग है, देन बॉडी ओपनिंग, और बॉडी के अंदर मैंने हेडिंग का H1 स्टाइल यूज़ किया है, जिसके अंदर मैंने हेडिंग दी है आई वॉन्ट टू पुट अ, और मार्क टैग का भी यूज़ किया है। और मार्क वो वर्ड है जिसको मैं मार्क करना चाहती हूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ, और मार्क का क्लोजिंग टैग।
तो इन मार्क के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी सेंटेंस या वर्ड लिखेंगे वो आपको मार्क या हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेगा। और उसके बाद हमारा पैराग्राफ, हमारे हेडिंग का क्लोजिंग टैग, और हमारा जो बाकी का सेंटेंस है ऑन योर फेस, देन हेड की क्लोजिंग, देन बॉडी क्लोजिंग, देन HTML क्लोजिंग। तो जब भी ये टैग, मार्क टैग यूज़ किया जाएगा तो जो भी सेंटेंस या वर्ड जिसको हमने मार्क किया है वो हमको येलो मार्किंग में दिखाई देगा, येलो कलर से उसको हाईलाइट किया जाएगा। मतलब वेब कंटेंट में जब ये दिखेगा, वेब पेज में ये दिखेगा, तो वो उसका जो हाईलाइट होगा, जिसको से मार्क किया गया होगा, वो होगा येलो कलर। येलो कलर के थ्रू उस सेंटेंस या वर्ड या टेक्स्ट को मार्क किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टैग है HTML का, वो है हमारा फ्रेसेस टैग। हमारा जो HTML का नेक्स्ट टैग हमको जो डिस्कस करना है वो है HTML फ्रेसेस टैग। हमने HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नए टॉपिक HTML फ्रेसेस टैग का के बारे में डिस्कस करेंगे। तो HTML फ्रेसेस टैग जो हैं, हम जैसे जानते हैं कि हम अगर अपने फ्रेसेस को, कुछ अपने टैग्स को या पैराग्राफ में कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जब ऐड करना चाहते हैं, जैसे डबल कोड है, कॉमास हैं, और मार्किंग है, या अपने पैराग्राफ में कुछ स्पेशल वैल्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट्स वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, तब हम फ्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से HTML में भी इन फ्रेसेस टैग का यूज़ करके अपने उस पैराग्राफ में जो स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हम ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेसेस भी किस पर अप्लाई होंगे, टेक्स्ट पर। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट्स वैल्यू हैं, मान लीजिए हमको कोई इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है, या कोई डबल कोट नोटेशन का यूज़ करना है, या एब्रिविएशन यूज़ करना है, तो हम वहाँ पर HTML फ्रेसेस टैग का यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर HTML फ्रेसेस, हमारे पास नंबर ऑफ HTML फ्रेसेस अवेलेबल होते हैं, जिनमें से कुछ टैग्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। HTML phrases आर स्पेशल पर्पस टैग। मैंने कहा ही है ये स्पेशल पर्पस टैग है क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, विच डिफाइन द स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और सिमेंटिक ऑफ अ टेक्स्ट, जो कि हमारे टेक्स्ट की जो उस ब्लॉक की है उसकी इम्पोर्टेंस को डिनोट करता है, उसके सिमेंटिक्स को डिनोट करता है, उसकी वैल्यूज़ को डिनोट करता है। जैसे हम मान लीजिए हम पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ में कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है जिसे हमें इम्पोर्टेंस वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हम या तो उसको मार्क कर देते हैं, या फिर हम उसको डबल कोट में लिख देते हैं, या फिर हमको कोई एब्रिविएशन देना है तो हम स्मॉल्स नोटेशन का यूज़ करते हैं। तो वही सब चीज़ें भी हम यहाँ पर HTML फ्रेसेस टैग का यूज़ करके अपने HTML डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला HTML फ्रेसेस टैग का सबसे पहला टैग है हमारा टेक्स्ट एब्रिविएशन टैग। इसका यूज़ करके हम अपने लार्जर जो हमारे टैग हैं, जो हमारे जो टेक्स्ट हैं, उनको हम शॉर्ट फॉर्म हम उनको दे सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम उनको दे सकते हैं। टेक्स्ट एब्रिविएशन जो है, जैसे अगर हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम शॉर्ट में HTML कहते हैं, तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रिविएशन बनता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमें अपने किसी टेक्स्ट को एब्रिविएशन प्रोवाइड करना है, उसका स्मॉलर मीनिंग, शॉर्ट नोटेशन या स्मॉलर मीनिंग प्रोवाइड करनी है, तब हम इस टैग का यूज़ करेंगे। दिस टैग इज़ यूज टू एब्रिविएट अ टेक्स्ट। जैसा मैंने कहा, इसके लिए हमको एब्रिविएशन टैग का यूज़ करना होगा, और उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है ABBR। ABBR ये उसका ओपनिंग टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग है। उससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है HTML देन हेड। टाइटल में मैंने टेक्स्ट एब्रिविएशन एग्जांपल दिया है। हेड की क्लोजिंग है, देन बॉडी ओपनिंग, और वो पैराग्राफ टैग है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे और वहाँ पर वो एब्रिविएशन भी डिनोट करेंगे जिनको हमको जिस टेक्स्ट को हमको एब्रिविएट करना है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है एन, फिर एब्रिविएशन टैग ओपन किया है और उसमें मेरा जो एब्रिविएशन का टाइटल है उसको मैंने दिया है। पहला तो उसका फुल फॉर्म हमने डिफाइन किया है कि क्या एब्रिविएशन, किस टेक्स्ट का हम एब्रिविएशन यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारा वो टाइटल, ये टाइटल इसका इस टैग का एट्रीब्यूट है। मैंने आप लोगों को HTML एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। तो एब्रिविएशन टैग का जो एट्रीब्यूट है वो है, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टाइटल इज इक्वल्स टू डबल कोड में वो वैल्यू दे रहे हैं जिनको हमको एब्रिविएट करना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मेरा एब्रिविएशन टेक्स्ट है। उसके लिए मैंने एब्रिविएशन के लिए वो वैल्यू, फिर हमारा क्लोजिंग टैग, देन उसके बाद हमने एब्रिविएशन वर्ड लिखा है HTML, फिर उसके बाद मैंने एब्रिविएशन जो क्लोजिंग टैग है वो क्लोज किया है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में टाइटल में हमने वो पूरी वैल्यू डिफाइन की है जिसको हमने एब्रिविएट किया है, जिस टेक्स्ट में को हमने एब्रिविएट किया है, और वो टेक्स्ट है हमारा HTML। मतलब हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को शॉर्ट में HTML एब्रिविएट किया है। लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज, देन बॉडी क्लोजिंग, देन HTML क्लोजिंग। तो जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो जब इसे हमारा ब्राउज़र पढ़ेगा तो हमें ये वैल्यू दिखाई देगी एन HTML, हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा एन HTML लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज, हमें इस तरीके से ये वैल्यू दिखाई देगी। तो ये वर्ड को मैंने एब्रिविएट किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के फॉर्म में डिफाइन करने में मदद करता है। जब मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं और हमें किसी पूरे पैराग्राफ में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के फॉर्म में डिनोट करना है, तो हम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। दिस टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट। उस पूरे कंटेंट में जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको हमें अगर शो करना है अपने वेब पेज में, तो हम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। इसके लिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज़ की गई है और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड के साथ हमने उसका ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरीके से उसको यूज़ करना है। फिर एक एग्जांपल लिखा है मैंने, हेड HTML, देन हेड, फिर देन टाइटल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग एग्जांपल, देन बॉडी ओपनिंग, फिर पैराग्राफ टैग। इन HTML इज रिकमेंडेड टू यूज़, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का ओपनिंग टैग है और लोअर केस वो टेक्स्ट है जिसे मुझे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट शो करना है, और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग, और फिर बाद के हमारे सेंटेंस और हमारा पैराग्राफ का क्लोजिंग, देन बॉडी क्लोजिंग और फिर HTML क्लोजिंग। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वेब पेज में जो लोअर केस वैल्यू है वो हमें स्ट्रॉन्ग वैल्यू में, मतलब स्ट्रॉन्ग साइज में हमको, लार्जर बोल्ड साइज में हमको दिखाई देगी। देन उसके बाद है हमारा डेफिनेशन टैग। तो डेफिनेशन टैग जो है पर्टिकुलर पूरे कंटेंट में जो हमारा पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वर्ड है, जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है, अगर कोई हमारे पास पैराग्राफ है, कंटेंट है, तो जैसे हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हम उस कीवर्ड को, अगर हम जैसे वर्ड फाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी हम जैसे रिटर्न वर्क भी करते हैं, तो हम पर्टिकुलर कीवर्ड को हाईलाइट करते, कहीं ना कहीं उनको डिफाइन करते हैं, मतलब मार्क करते हैं, या पर्टिकुलर उस की डेफिनेशन जब देना है तो हम उसे अच्छे से स्किलफुल ड्रॉ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम डेफिनेशन टैग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन टैग हमको उस पूरे कंटेंट में पर्टिकुलर उस कीवर्ड को शो करने में, पर्टिकुलर उस पैराग्राफ के पर्टिकुलर कंटेंट को शो करने में हमारी मदद करता है। When you use the DFN, जिसका फुल फॉर्म है डेफिनेशन टैग, और हम इसको यूज़ करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है DFN। तो DFN ओपनिंग एंड DFN क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे वो हमारे उस पैराग्राफ का
का कीवर्ड होगा, ये हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे, मतलब मेजर पॉइंट होगा हमारा। इट अलाउ टू स्पेसिफाई द कीवर्ड ऑफ द कंटेंट, हमारे उस पूरे पैराग्राफ का कीवर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बस लिखा है कि पैराग्राफ के अंदर हम DFN टैग का यूज़ करेंगे और HTML हमारा वो डेफिनेशन वर्ड है, वो मेजर वर्ड है जिसको मैंने उस कंटेंट का मेजर कीवर्ड बनाया है। देन उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग और बाकी का हमारा जो बाकी का सेंटेंस है वो, और उसके बाद हमारा पैराग्राफ का क्लोजिंग। तो इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ बॉडी में पैराग्राफ की इस बॉडी कंटेंट में इस पैराग्राफ को लिखना होगा और आपका HTML कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बन जाएगा और आप उसे आराम से रन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टैग, कोटिंग टैग। तो जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पर फ्रेसेस टैग का यूज कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स को डिनोट करने में, डिफाइन करने में और उनकी इम्पॉर्टेंस वैल्यू को बनाने में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है कोटिंग टैग। तो कोटिंग टैग का यूज़ हम यहाँ पर अपने किसी इम्पॉर्टेंट फ्रेसेस को, उस पैराग्राफ में किसी इम्पॉर्टेंट फ्रेसेस, मतलब फ्रेसेस वो वर्ड होते हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं जो पूरे पैराग्राफ में एक दो लाइन को डिनोट करती हैं। तो मान लीजिए हमको किसी इम्पॉर्टेंट लाइन को डबल कोड में यूज़ करना है, कोई यहाँ कोटिंग का बात हो रहा है तो हम वहाँ पर उसको कोई ना कोई कोट वैल्यू देंगे, चाहे वो सिंगल कोट हो चाहे वो डबल कोट हो। तो यहाँ पर कोटिंग टैग का यूज़ करके हम उस पूरी वैल्यू को कोटेड वैल्यू में लिख सकते हैं। तो द HTML ब्लॉक कोड, हमारा जो टैग होगा वो होगा ब्लॉक कोड। एलिमेंट शो दैट द एनक्लोज कंटेंट इज कोटेड फ्रॉम द अनदर सोर्स। The source URL can be given using the site attribute and text representation of the source can be displayed using the site element। इस टैग का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा कोटेड एलिमेंट है, जो कोटेड एलिमेंट है, जो कोटेड वैल्यू हमने यूज़ की है वो किसी अनदर सोर्स से हमने ली है। तो यहाँ पर ब्लॉक कोड का यूज़ हम इसीलिए कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं इस कोड का यूज़ करके अपने पेज में, वेब पेज में ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो पैराग्राफ या जो लाइन अपने डॉक्यूमेंट में कंटेन की है वो किसी दूसरे सोर्स से, सोर्स मतलब किसी दूसरे पेज वैल्यू से या किसी दूसरी जगह से हमारे पेज वैल्यू में आई है। तो यहाँ पर कोटिंग टैग में जो ब्लॉक कोड टैग है वो हमको यही वैल्यू एट्रीब्यूट अप्लाई करने में हमारी मदद करता है। ये ब्लॉक कोड एलिमेंट जो है ये हमें ये परमिशन देता है कि हम उस पैराग्राफ में या उस वेब कंटेंट में उसको कोटेट कर दे, उस वैल्यू को कोटेट कर दे जो कि किसी दूसरे सोर्सेज से या दूसरे URL से ली गई है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट show that the enclosed content in the quoted from another source। The source URL can be given using the site attribute। और जो source URL है वो site attribute का यूज़ करके दिया जाता है। source URL मतलब उस कोड को या उस नोटेशन को हमने कहाँ से लिया है अपने वेब डॉक्यूमेंट में। एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स कैन बी डिस्प्ले यूजिंग द साइट टैग। और उस टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन किसने किया है, किसने बोला है या किनके थ्रू दिया गया है, कौन उनके ऑर्थर हैं या कौन वो रिसोर्सर है जिन्होंने उस पैराग्राफ को क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, जिनको हम अपने वेब डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग, कोटिंग टैग एग्जाम्पल। कोटिंग टैग हमारा जो इम्पोर्टेंट कोड है, वैल्यूज़ हैं। देन हेड टैग,
देन बॉर्डिंग ओपनिंग, फिर हमारा वो ब्लॉक कोट वैल्यू जिसको हम किसी दूसरे सोर्स से लेने वाले हैं, दूसरे पेज से या यूआरएल से लेने वाले हैं। तो ब्लॉक कोट, हमारा ब्लॉक कोट का जो एट्रीब्यूट है वो है साइट एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमने वो यूआरएल शो किया है जिसके थ्रू मैं वो कोट्स वैल्यू यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो कोट वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारा कोट वैल्यू है, ये इम्पॉर्टेंट फ्रेज को, इम्पॉर्टेंट वैल्यू को डिनोट करता है जो हम वहाँ से उस पेज से ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो यूआरएल मैंने यहाँ पे शो किया है। देन उस यूआरएल की कोई क्लोजिंग है, फिर उसके बाद हमारा पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, और फिर वो हमारा फ्रेसेस है, वो कोट है, वो वर्ड है जिसको हमने उस यूआरएल से पिकअप किया है। देन उसके बाद हमारा पैराग्राफ का क्लोजिंग है, देन हमारा ब्लॉक कोट का क्लोजिंग है, देन हमारा साइट एट्रीब्यूट, और ये साइट एट्रीब्यूट उस कोड के रिप्रेजेंटेटर का नाम बता रहे हैं। मार्क कैनिन का कोड हम लोगों ने इस यूआरएल से पिकअप किया है और अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐड किया है। तो उनका नाम भी हम यहाँ पर दे रहे हैं बाय द साइट एट्रीब्यूट, बाय द साइट टैग। तो जब ये डॉक्यूमेंट एक्सेस होगा तो इस कंटेंट के नीचे उनका ये नाम दिखेगा, देन उसके बाद बॉडी क्लोजिंग और उसके बाद एचटीएमएल क्लोजिंग। तो इस तरीके से हम कोटिंग टैग का यूज़ करके कुछ स्पेशल कोट्स हैं, जो स्पेशल कोट्स वैल्यू हैं या स्पेशल पैराग्राफ वैल्यूज़ हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमको ब्लॉक कोट टैग का यूज़ करना होगा जिसके थ्रू हम उस फ्रेसेस को या उस पैराग्राफ को या उस कोड को उस यूआरएल से पिकअप करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।